हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर जेवीएनएल लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आई है उसके लेकर काफ़ी लोगों के सवाल जवाब आ रहे हैं, तो उनको मैं आपको जो बेसिकली जो आपके मन में सवाल है उनका रिप्लाई इस वे देने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं पर एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कोई भी एक्सेप्टेड डेट या टेंटेटिव डेट यहाँ पर नहीं दी गई है और दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट है, मतलब ये आपका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं काफ़ी छात्र, नॉर्मल सी बात है, तो उनको नहीं पता रहता। बाकी जो नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ लेते हैं उनको ये डाउट नहीं रहता है कि एक दिन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्या और कैसे पढ़ें, पुराने पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्या, एग्ज़ाम कहाँ होगी, पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, ये इस वीडियो में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और आपके जो और भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं सैलरी का या फिर जो भी यहाँ पर आपका डाउट रहेगा उसके ऊपर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये चीज़ कि एग्ज़ाम कहाँ होगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम है वो राजस्थान में होगी। हालांकि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम में एग्ज़ाम है वो अदर स्टेट में भी ली गई थी, एमपी यूपी में भी ली गई थी और दिल्ली में भी ली गई थी। पर इस बार यहाँ पर काफ़ी विरोध किया गया राजस्थान के छात्रों के द्वारा, जिसकी वजह से एग्ज़ाम है वो आपकी राजस्थान के ही यहाँ पर जो ज़िले हैं उनके अंदर होगी। जो बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वहाँ पे ही होगी। जैसे छोटे ज़िले में नहीं होगी, जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होती है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम है वो नहीं होगी। अब दूसरी बात, पुराने पेपर के लिए कि पुराने पेपर आप पढ़ें या ना पढ़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे। अब दोस्तों, अगर मैं बताऊं मेरा जेन्युइनली मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो पुराने पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो एजेंसी यहाँ पर आपका पेपर करवाई है वही पिछली 2018 में ऑनलाइन पेपर करवाया था, वही एजेंसी इस बार भी भर्ती की परीक्षाएं हैं वो करवाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि सेम का सेम पेपर नहीं आए, आप क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको पैटर्न तो कम से कम पता लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अभी समय है आपके पास, तो आप जरूर डेली एक पेपर अगर आप सोल्व करते हो तो 22 पेपर यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपको अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 94 94 60 724 पे आपको मैसेज कर देना है और 9460122724, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 22 पेपर है। अगर डेली आप एक पेपर भी सोल्व करते हो तो आपका एक महीने में सभी पेपर्स भी सोल्व हो जाएंगे और साथ साथ आप बेसिकली थ्योरी भी पढ़े और आपका राजस्थान जीके की कोई एक नॉर्मल किताब ले लें। ज़्यादा मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है वो ज़्यादा डिले नहीं होगी। इसलिए अगर आप ज़्यादा मोटी या फिर ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आप अगर ऊपर ऊपर का भी पढ़ते हो तो आपका यहाँ पर प्री एग्जाम है वो निकल जाएगा आसानी से। और मेंस के अंदर राजस्थान जीके का पार्ट है वो कम कर दिया गया है, उसके अंदर बेसिकली आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो ये चीज़ है। तो राजस्थान जीके की आप थोड़ा सा यहाँ पर इजीली जो पतली किताब आती है जो आपको इजी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, वो किताब आपको पढ़नी है। और आपका थ्योरी की भी आपकी जो भी अगर आपने आईटीआई अभी जस्ट किया है, जो पेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं या फिर 1-2 साल पहले किया है, तो आप मोटी वाली बुक भी पढ़ सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पर अभ्यास के या फिर आप ये समझो कि पुराने पेपर्स हैं, आप एक मॉडल पेपर के तौर पर जो ये पेपर्स हैं 22 पेपर, ये आप लगा लीजिएगा। डेली एक पेपर यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं वीडियो भी यहाँ पर लेकर आऊँगा पेपर वाइज, तो आपको जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत डाउट रहेंगे वो भी आपको सोल्व किए जाएंगे। तो ये है ये, इसलिए आपका क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा स्टडी आपको इस बार करना होगा। कट ऑफ हाई जा सकती है। तो एग्ज़ाम कब तक होगा ये आपको बात करें तो, क्योंकि फरवरी में आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं पूरी फरवरी के अंदर, तो मार्च में आपके एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपकी एग्ज़ाम की, अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम ज़रूर शुरू होंगे। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अप्रैल में आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका अगर देखा जाए तो मई जून जून जुलाई के अंदर आपका यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम है वो होगा और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर दें, क्योंकि उनके लिए गोल्डन चांस होगा। और अब यहाँ पर जो दोनों परीक्षाएं हैं क्या वो एक ही दिन होगी क्या, ये जो डाउट आ रहा था काफ़ी छात्रों का, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कि आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा। जो कॉमन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, वो होगा टेक्निकल हेल्पर 3 के लिए कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। आपका प्री एग्जाम होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विद आपकी जो 2 पेज के अंदर है वो सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार की गई है।
प्री और मेंस एग्जाम के अंदर। तो प्री एग्जाम है विल ओनली बी द स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो प्री एग्जाम है उसमें आपका नंबर है वो आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेटों की, और स्क्रीनिंग यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे उनके लिए रहेगी। नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन प्री एग्जामिनेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट आफ्टर मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो इनका प्री एग्जाम का वेटेज है कुछ भी नंबर का, वो आपका मेंस में नहीं चुना जाएगा, मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यानी कि प्री आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। और द प्री एग्जामिनेशन सेल बी आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल आंसरिंग एंड टेक्निकल नॉलेज। देयर विल बी सो क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच। द ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस पेपर मार्क्स एंड सिलेबस सेल बी जो अंडर आपके दिए गए हैं, ये आपका प्री के अंदर सिलेबस आएगा। जैसे कि आपका मैथ और जनरल साइंस है, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। और आपका करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये आपका यानी कि राजस्थान के बारे में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। तो ये आप ध्यान दें। 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आएंगे आपके इंडिया जीके के, जो इंडिया की हिस्ट्री और वर्ल्ड का जो करंट वगैरह है उसके ऊपर। 50 क्वेश्चन 50% आपका जो टेक्निकल पोर्शन रहेगा वो आएगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको करने होंगे। और जो ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TH3 विल बी हैव टू अपीयरिंग इन द प्री एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए भर रहे हैं वो यहाँ पर जो एग्जाम में यहाँ पर अपीयरिंग होंगे, उन कैंडिडेटों में से मेंस एग्जाम के लिए विल बी 10 टाइम of the total number of vacancies, but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed for any other lower range will be admitted to the mains exam, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट है वो आपके लिए जाएंगे। तो आपके मन में जो डाउट था कि एक दिन में एग्जाम होगा, तो एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका अलग अलग होगा, क्योंकि एक बार रिजल्ट आएगा 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, ऐसा होगा। तो मेन जो एग्जाम होगा वो आपका 2 पार्ट के अंदर होगा। जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा पार्ट ए, उसके अंदर 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर का मैथ, 30 नंबर का राजस्थान जीके, 10 नंबर का इंडिया का जो करंट वगैरह का जो पोर्शन है वो। टोटल आपका हो गया ये 50 क्वेश्चन। और इसके बाद में जो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 नंबर के, वो यहाँ पर रहेंगे आपके पार्ट बी टेक्निकल नॉलेज के अंदर। तो ये है आपका, पिछली बार यहाँ पर 200 नंबर के आपका थ्योरी आती थी और 50 नंबर का आपका जो पार्ट ए है वो आता था, पर इस बार यहाँ पर आपका ए पार्ट के अंदर भी 50 आपका यानी कि मान सकते हो 33% पोर्शन है वो यहाँ पर है, और बाकी का जो आपका 66% है वो आपका थ्योरी का रहने वाला है। तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस। और जो टेक्निकल पोर्शन है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के रिगार्डिंग ही आपका आएगा। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, अगर कोई टेक्निकल एरर रहता है तो इंग्लिश वर्जन को माना जाएगा। और नो मिनिमम पासिंग मार्क्स वो रखा गया है आपका प्री एग्जामिनेशन के अंदर। हाउएवर द कैंडिडेट अपीयरिंग द मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू आपका मिनिमम 30% मार्क्स इन सिलेक्शन जनरल कैटेगरी, 5% आपकी छूट है वो दी गई है। यानी कि जो आपका प्री एग्जाम के अंदर तो कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखा गया है, पर मेन एग्जाम जो होगी उसके अंदर अगर आपके 30 नंबर से भी यानी कि 30% से कम नंबर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जनरल कैंडिडेट। और 5% की छूट है, यानी कि 25 नंबर वाले जो अदर कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम लाने होंगे। 1.5 time of categories wise candidates were called for document verification. This basic of common merit list for the all companies prepared as per marks secured in the main exam, कि मेन एग्जाम के अंदर जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से जो कंपनी है वो आपको प्रिपेयर बुलाएगी। 1.5 गुना कैंडिडेट है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि पिछली बार भी बुलाए गए थे। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ कंपनी subject to document verification in the case of 2 more candidates score equal marks in main exam their merit shall be decided as per the date of birth। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि कंपनी के जो आपने प्रेफरेंस दोगे, जो आप 1 नंबर पे जो आपकी प्रेफरेंस है उसके आधार पर आपके नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपके अगर 2 कैंडिडेट एक ही यहाँ पर जो है आपकी
एक ही नंबर प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ जो बड़ा होगा उसको लिया जाएगा, जो छोटा कैंडिडेट है उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर है आपका। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। और अनरिजर्व जो वैकेंसी है उसके लिए आपका अनरिजर्व कैंडिडेट ही यहाँ पर रहेंगे, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो रिजर्व के अंदर रहेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ आपकी नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें बताया गया इस बार। इफ द एग्जामिनेशन इन कंडक्टेड द मोर देन वन सेशन ऑफ देन प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ फॉलोड, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा इस बार। पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पर बड़ा अपडेट। और इसमें ये भी बताया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एंड देयर शैल नॉट बी वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। The candidates called for document verification but not offered appointment shall have no rights to considerance against any vacancy remain unfilled due to non-joining or any other reason। यानी कि इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी उसमें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर इन्होंने यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जाएगी, ये भी इन्होंने बोला है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर आपकी। तो ये था फिलहाल, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। आगे की अपडेट्स हम मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।